तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ का सैंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए यानी कि सेक्शन ए। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल सैंपल पेपर है CBSE का, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। तो शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। A box contain cards numbered 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the card drawn has a number which is perfect square. तो सबसे पहले तो आपको टोटल कार्ड्स पता होने चाहिए कि कितने हैं। टोटल कार्ड्स देखो 6 to 50 कितने होंगे। अगर हम 50 में से 1 से 5 तक सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 2 3 4 5, यानी कि अगर 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो कितने आ जाएंगे 45। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 45। काउंट भी कर सकते हो आप 6 7 8 इस तरह से करके 50 तक। AN के फॉर्मूले से काउंट करोगे या फिर बेसिक है कि इससे आगे वाले 5 घटा दो तो कितने बच गए 45। अब परफेक्ट स्क्वायर वाले देख लो, 6 या उससे बड़े नंबर चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी कि अगर हम 2 का स्क्वायर देखें तो 4, ये तो नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो कितने नंबर आ गए 1 2 3 4 5। तो कितने आए 5 परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर्स की क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास कितने नंबर आए थे 5 और टोटल कितने थे 45, यानी कि 1/9। कितनी आई प्रोबेबिलिटी 1/9 विच इज ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, if an arc subtends an angle 60 degree at the center where pi is 22/7, then the length of arc is। देखो मैं क्या गिवन है, मान लेते एक सर्कल है, यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है हमारे पास ये 60 डिग्री है, एग्जैक्ट ऐसा सर्कल है लेट्स से। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, यानी कि लेट्स से अगर ये पॉइंट A है हमारे पास और ये B, तो इसकी आर्क की लेंथ बतानी है हमें, ये लेंथ। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम टोटल लेंथ निकाल ले, यानी कि टोटल लेंथ क्या हो गया आउटर पैरामीटर, तो यानी कि अगर हम 2πr निकाल ले और उसके बाद 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री किसके रिस्पेक्ट में 360 के, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है हमारे पास 360 और उसमें से 60 के लिए निकालना है। तो बस हमें ये सोल्व करना है। तो देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, डायमीटर है 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसका हाफ यानी कि 21। तो डिवाइड इंटू 21 इंटू 6 से कट जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा यहाँ पे 1/6। 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 से 2, तो कितनी आई लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 22। तो बेसिक था, सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन था तो हमने रेडियस निकाल ली, एंगल गिवन था तो टोटल जो एंगल होता है वो होता है 360, उसका 60 के रिस्पेक्ट में बताना है और लेंथ निकालनी है, तो यानी कि बेसिकली पैरामीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स सीकेंट थीटा इज इक्वल टू वाई देन टेन थीटा इज। तो टेन थीटा बताना है। देखो सीकेंट थीटा गिवन है हमें वाई, तो सीकेंट को क्या लिख सकता हूं मैं 1/cos थीटा इज इक्वल टू वाई, और साइन थीटा क्या है हमारे पास एक्स, और टेन थीटा आपको पता होगा क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा साइन बाय कोस, और ये क्या आ जाएगा एक्स इंटू वाई, यानी कि साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर आ जाएगा एक्स वाई के, विच इज टेन थीटा बराबर है एक्स वाई। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई एक्स वाई, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज।
तो देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाए तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, लेट्स से ये हमारे पास ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5 यहाँ पे मान लेते हैं y इज इक्वल टू -5। तो इनका सॉल्यूशन क्या बताओगे आप, क्या आपको कहीं पे ये इंटरसेक्ट होंगी, तो आप कहोगे कि सर नहीं होंगी ये तो इंटरसेक्ट। अगर ये दोनों लाइन लेट्स से L1 और L2 जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी तो क्या हम इनका सॉल्यूशन बता सकते हैं, आंसर है नहीं। तो यानी कि इनका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो नो सॉल्यूशन होगा इनका, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, अ फेयर डाई थ्रोन वंस, एक फेयर डाई हमने थ्रो की तो यानी कि आउटकम क्या आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर, अब यहां पे आपको कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि द नंबर हैविंग फैक्टर्स ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है 4 और इवन भी है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 6। तो 2 कंपोजिट नंबर है, फैक्टर बता देता हूं आपको। 4 के फैक्टर क्या है 1 2 और 4, 6 के 1 2 3 और 4, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम यानी कि 4 और 6 यानी कि टोटल आउटकम फेवर में कितने हैं 2 और टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 6 यानी कि 6। तो 2/6 1/3, ऑप्शन बी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 8 chairs and 5 tables cost 10,500 while 5 chairs and 3 tables cost 6,450, cost of each chair is। तो अगर मैं चेयर को C मान लूँ और टेबल को T मान लूँ तो 8 चेयर और 5 टेबल की कॉस्ट हमें गिवन है 10,500 और 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट गिवन है 6,450। अब मुझे कॉस्ट किसकी चाहिए, चेयर की, तो मैं क्या करूंगा टेबल को बराबर करूंगा, यानी कि 5 और 3 है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखते हैं क्या आएगा। देखो 8 तिया 24 चेयर प्लस 5 तिया 15 टी इज इक्वल टू 0 0, 5 तिया 15 3 एकम 3। अब 5 से करेंगे 5 5 जा 25 सी प्लस 15 टी इज इक्वल टू 0 5 5 5 25 2 5 के 20 और 2 22 2 5 का 30 और 2 32। अगर सब ट्रैक्ट करे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि माइनस सी बराबर आ गया माइनस। अब 32,250 में से 31,500 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 0 5 12 में से 5 गया 7 और 1 में से 1 गया 0, कितना आया -750। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कॉस्ट एक चेयर की कितनी आ गई 750। बेसिक था, 2 इक्वेशन बनेंगी और उसके बाद सोल्व हो जाएगा। तो कितनी आई कॉस्ट चेयर की 750। अब अगर आपसे टेबल की पूछ ली जाए तो कोई सी एक इक्वेशन में चेयर की रख दो तो टेबल की आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गिवन है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बताना है। तो देखो अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाऊं तो यानी कि कोस थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी आपको पता होगी क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ ले जाऊं तो यानी कि कोस थीटा किसके बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस थीटा और साइन की पावर 4 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा फिर कोस की पावर 2 थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या था 1 था, ये तो गिवन ही था, तो ये सेम गिवन है, यानी कि ये भी क्या होगा फिर 1। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको एक तो ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और दूसरी बात आप इसको सोल्व कैसे करोगे कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर तो आया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल बी,
तो जब भी आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, यानी कि उसके केवल या तो 2 फैक्टर है, यानी कि 2 उसका एक फैक्टर है और 5 उसके अलावा अगर और कोई फैक्टर नहीं है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, और अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे 7 और लगा देता इनटू में 7, तो क्या हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे केवल 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में हो। अब आप कहोगे कि सर क्या ये 23/20 भी होगा, ये तो 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में नहीं है। तो यार हम बना सकते हैं इसको, कैसे देखते हैं, देखो 4 इंटू 5, तो यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में ही है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो यस, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या है, टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा इन दोनों का। तो सबसे छोटा मल्टीपल निकालने के लिए दोनों की हाईएस्ट पावर ले लो, दोनों में से जो कॉमन हो। हाईएस्ट पावर देखो, इसकी 2 की पावर 2, इसकी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, इसमें 3 की पावर 2, इसमें 3 की पावर 3, तो यानी कि 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये क्या आ गया, एलसीएम। अब सेम यहाँ पे अगर आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाता तो क्या होता, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो लेंगे हम। अब देखो 2 की पावर 2 इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2, तो यानी कि 2 की पावर 2, और सेम इसी तरह से 3 की पावर 2। तो अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो क्या होता, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब एलसीएम पूछा है तो एलसीएम क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, HCF of two numbers is 18 and their product is 12,960, their LCM is। तो ये तो फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर दो नंबर है A और B, तो वो किसके बराबर होते हैं, उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर। तो यानी कि 12,960 बराबर है 18 इंटू LCM। तो 18 से डिवाइड करेंगे 960 को और 12,960 को, तो क्या आ जाएगा, LCM। अब करते हैं सोल्व, तो 9 से करते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बच गए हमारे पास 3, 9 चौके 36, 3 9 चौके 36, 1440/2 यानी कि 720। कितना आया, 720 आ गया इनका एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिग DE पैरेलल है BC के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे बेसिक होता है क्या, कि AD अपॉन AB, यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस बराबर होगा AE डिवाइड बाय AC बराबर होता है DE डिवाइड बाय BC, यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस और दिस डिवाइड बाय दिस। तो हमें रिलेशन किसका बताना है, AEEC और DEBC का, यानी कि इनका रिलेशन हमें बताना है। तो AE कितना है, A अपॉन AC कितना है, A प्लस B बराबर है DE X और BC Y। अब अगर Y को इस तरफ लेके आए तो YA या फिर AY डिवाइड बाय A प्लस B बराबर है X के, ये आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर C है हमारे पास, जो इसका क्या है, आंसर। तो बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक थ्योरम है ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है जहाँ पे A पॉइंट है 1,3 और B है 4,6 और इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 में। तो पॉइंट्स बताने हैं P के, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। सेम इसी तरह से y बराबर होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। यहाँ पे 2 क्या है m और 1 क्या है n, और 1 x1 और 3 y1
इसी तरह से 4x2 6y2। तो बस x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x क्या होगा हमारे पास m, यानी कि 2 × 4 8 प्लस 1 × 1 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 + 1 3। तो 8 और 1 9/3 यानी कि 3। x तो आ गया 3। अब y 2 × 6 2 6 दूनी 12 प्लस 1 × 3 यानी कि 3/2 और 1 3। 12 और 3 15 15/3 यानी कि 5। तो y कितना आया 5। तो पॉइंट्स क्या आ गए 3,5 यानी कि कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट P के। तो 3,5 विच इज इन ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज 3825। इसके फैक्टर्स करते हैं किस पे, अगर हम 5 से पे सोल्व करें तो 5 7 35 3 5 6 30 5 5 25। अगेन 5 पे तो 5 5 5 2 5 5 25 1 5 3 15। अब 17 निम्मी कितने होते हैं 153, तो 17 × 9 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 17 × 9 यानी कि 5 की पावर 2 और 9 क्या होता है 3 की पावर 2 × 17। तो 3 की पावर 2 5 की पावर 2 और 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, इन द गिवन फिग बिलो AD बराबर है 4। तो देखो पहले मैं अगर ट्रायंगल लूं ADB तो यहाँ पे D एंगल 90 है, फिग में देख सकते हो आप। तो हमें गिवन है AD 4 BD 3, तो AB क्या हो जाएगा फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट यानी कि 5। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट भी होता है, बेसिक याद होगा आपको। तो यानी कि हमारे पास AB आ गया 5। अब ये ट्रायंगल देखे अगर ABC, तो जो AB आया हमारे पास वो कितना आया है 5। BC या CB गिवन है 12। तो हमें निकालना क्या है कोट थीटा और थीटा ये है। तो कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है। तो बेस कितना है थीटा के रिस्पेक्ट में 12 और परपेंडिकुलर 5 यानी कि 12/5 क्या आ गया हमारे पास कोट थीटा 12/5। तो ये आ गया इसका आंसर। सिंपल है। सबसे पहले देखो हमें गिवन है AD और BD, तो पाइथागोरस थ्योरम से AB निकल जाएगा और AB निकल गया, BC गिवन है तो बस कोट थीटा निकालना है। कोट थीटा क्या होता है B/P यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5, तो 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, इफ ABCD एक रेक्टेंगल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो रेक्टेंगल में लेंथ बराबर होती है यानी कि आमने सामने की बुझाए जो साइड्स हैं, तो यानी कि x + y बराबर होगा 12 के और x - y बराबर होगा 8 के। अगर दोनों को ऐड कर दे तो 2x बराबर है 20 के, तो x कितना आ गया 10। अगर x 10 है तो y कितना आ गया 2, क्योंकि 10 + 2 क्या होता है 12 सॉरी। तो x आ गया 10 और y आ गया 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसकी दो साइड्स बराबर हो, और AB² बराबर है AB² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC²। तो अगर मैं AC² को डिवाइड में ले आऊं तो AB² डिवाइड बाय AC² बराबर है 2:1, क्योंकि डिवाइड में कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो AB/AC बराबर है √2/1 1 ही होगा। तो यानी कि अगर AB √2 है और AC क्या है फिर 1, और AC और BC क्या है बराबर, तो BC भी क्या है 1। ठीक है। अब देखो, अब एंगल देखो कि 30 पे क्या होता है 30 पे होता है 1 √3 और 2, ये पता होगा आपको। साइन 30 क्या होता है 1/2 यानी कि परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज 2 और
कोस उसकी बात करें, कोस 30 की बात करें तो √3/2 यानी कि बेस √3 और हाइपोटेन्यूज 2। तो यहाँ पे अब बात आती है सेकंड की 45। तो देखो 45 में हमारे पास सेम होते हैं, कैसे 45 में परपेंडिकुलर भी1, बेस भी1 और हाइपोटेन्यूज √2। तो √2 के सामने कौन सा एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी कौन सा होगा एंगल सी 90, यानी कि हमें एंगल सी बताना है। तो एंगल सी कौन सा है 90 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th, इफ -1 is a zero of polynomial px is equals to x² - 7x - 8 then the other zero is। तो देखो अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो x² - 8x + x - 8, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें चाहिए -8, तो -8 इंटू +1 तो -8 और सम चाहिए -7, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन तो x - 8 प्लस यहाँ से 1 कॉमन तो x - 8, तो x + 1 x - 8, अगर इसको 0 के इक्वल कंपेयर करें तो x बराबर आ गया 8 और x बराबर आ गया -1। एक फैक्टर तो गिवन था कि -1 इसकी 0 है, तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया 8। रख के भी देख सकते हो आप, अगर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 -7 इंटू -1 -8, तो यानी कि 1 + 7 - 8, तो ये 0 आ जाएगा। और अब हमने फैक्टर निकाला है 8, तो 8 रखोगे आप यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर -7 इंटू 8 -8, तो 88 56 और 8 64 माइनस का और प्लस का 64, कट के क्या आ गया 0। तो यानी कि जो 8 है वो भी इसका क्या है एक फैक्टर है या फिर 0 है, तो इसकी 0 क्या आई 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, इन अ थ्रो पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन ईच डाई। सेम नंबर कैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो टोटल कितने होंगे फेवर में 6, और टोटल जो आउटकम होंगे वो कितने होंगे हो जाएंगे 36। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी फिर 1/6। टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं, देखो टोटल डाई पे कितने नंबर होते हैं 6, और कितनी डाई उछाली है यानी कि कितनी बार उछाली है, कितने पेयर उछाले हैं, तो 2 डाई उछाली है, तो 6 की पावर 2 36। जैसे अगर आपने एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया तो कॉइन में क्या आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल, यानी कि 2 आउटकम आ सकते हैं, और उसकी पावर 4, यानी कि जितनी बार उछाला वो पावर में आ जाएगा। तो यानी कि अगर कॉइन को 4 बार टॉस किया आपने तो 16 आउटकम्स आएंगे। तो ये आउटकम्स के लिए भी हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, द मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4 एंड -2, 2 क्या इज 2, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्या। तो मिड पॉइंट क्या होता है इन दोनों के बीच में, यानी कि अगर मैं 3p प्लस -2 कर दूं, यानी कि x1 + x2 डिवाइड बाय 2 अगर हम करें तो क्या आता है ये वैल्यू जो गिवन है, यानी कि बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट। तो 3p - 2 बराबर है 2 × 2 4, 3p = -2 उस तरफ जाके पॉजिटिव, यानी कि 4 और 2 6, तो p कितना आ गया 2। अब सेम इसी तरह से 4 + 2 क्या डिवाइड बाय 2 बराबर है 6 के, क्योंकि ये y के बराबर होगा। तो 4 + 2 क्या बराबर है 6 दूनी 12, 2 क्या बराबर है 12 में से 4 गया 8, तो क्या बराबर है 4, क्या 4 और p 2, तो p प्लस क्या कितना आ गया 2 + 4 6, यानी कि ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147 डिवाइड बाय 120। तो देखो किस पे कटेगा ये, पहले हम इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे 3 पे कट करे तो 7 और 4 11 और 1 12, ऊपर भी 3 का मल्टीपल, नीचे भी सम 3 आ रहा है, यस। तो 3 चौके 12, 2 3 निम 27, यहाँ से 3 4 जा, यानी कि 49/40 आ गया हमारे पास। अब इसको अगर सोल्व करें तो देखो 40 से कम 40 बच गए 9, यानी कि 90, 40 दूनी 80 बच गए 10, उतारा 0, 40 दूनी 80 बच गए 20, उतारा 0, 40 पंजे 120, यानी कि आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो आफ्टर
3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये क्या हो गया हमारे पास, टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।